नमस्कार दोस्तों, संस्कार में चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाकंभरी नवरात्र पौष शुक्ल अष्टमी से पौष पूर्णिमा तक मनाई जाती है। इस वर्ष शाकंभरी नवरात्र उत्सव 21 जनवरी से 28 जनवरी तक मनाया जाएगा। शाकंभरी देवी की पूजा भारत में सभी राज्यों में की जाती है। शाकंभरी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा पर होती है। शारदीय नवरात्रि की तरह ही शाकंभरी नवरात्रि में आदिशक्ति की पूजा की जाती है। चलो तो जान लेते हैं शाकंभरी देवी की कथा। एक बार पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक मचा रखा था। 100 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण पृथ्वी पर जल का अभाव हो गया था। भयंकर अकाल पीड़ा जिस कारण लोगों की मृत्यु होने लगी थी। पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने लगा था। एक बार दुर्गम दैत्य के मन में विचार आया कि देवताओं की शक्ति का रहस्य वेद है। अगर वेदों को नष्ट कर दिया जाए तो देवता समाप्त हो जाएंगे। यह सोचकर दैत्य हिमालय पर्वत पर गया और हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उसकी कठिन तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और दुर्गम को दर्शन देते हुए कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांग लो। दुर्गम ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, मुझे सभी संपूर्ण वेद प्रदान करे और इनकी शक्ति भी मुझे दे, जिससे मैं देवताओं को युद्ध में पराजित कर सकूं। ब्रह्मा जी वरदान दे चुके थे, इसलिए दुर्गम को यह वरदान देने के लिए बाध्य हो गए और उन्होंने दुर्गम दैत्य को चारों वेद और उनकी शक्ति देने का वरदान दे दिया और अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गम को सभी वेदों का वरदान देने के कारण ब्रह्मा जी का ज्ञान शून्य हो गया। समस्त ब्रह्मांड में तबाही मच गई। तब सभी देवता माँ जगदम्बा की उपासना के लिए हिमालय पर्वत पर गए और उनकी स्तुति करने लगे। माँ जगदम्बा सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो गई और प्रकट हुई। तब सभी देवताओं ने जगदम्बा माँ की स्तुति और उन्हें सादर प्रणाम किया। देवी की उज्ज्वल आंखें हर जगह दिखाई दे रही थी। सभी उसे शताशी कहने लगे। देवी के 100 नेत्रों से कृपा की वर्षा होने लगी। बारिश ने सभी को खुश कर दिया। नया जीवन मिला। देवी ने कई तरह की सब्जियां, फल और भोजन तैयार किए। कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। माँ की ममता से सबको खिलाया, सभी को संतुष्ट किया। सभी ने इस देवी को शाकंभरी कहना शुरू कर दिया और अपनी परेशानियों को माँ के आगे रखा और उनसे कहा कि माँ, आप जो चाहे वह हो सकता है। कृपया हमें इस तबाही से बचाइए और इस दैत्य से मुक्ति दिलाए। और कहा, हे माँ, दुर्गम दैत्य से वेद छुड़ा ले, जिससे इस ब्रह्मांड का कल्याण हो सके। माँ शाकंभरी ने तब आदिशक्ति माँ शाकुंभरी देवी, जिनके तब आदिशक्ति माँ दुर्गा शाकुंभरी देवी के रूप में अवतरित हुई। देवी ने दुर्गम असुर को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्गम ने अपनी सेना के साथ देवी के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी के सामने कोई नहीं टिकता था। दुर्गम और उसकी सेना पूरी तरह से मारे गए। दुनिया का सबसे बड़ा संकट दूर हो गया था। सभी वेद, ज्ञान और मंत्रों की शक्ति लौट आई थी। देवी ने उनसे कहा, यह महान ज्ञान है, यह मेरी आवाज़ है, यह मेरा मंत्र है। ज्ञान की पूजा करें, मंत्र शक्ति की उपासना करें, यही मेरी सच्ची पूजा है। आप सौभाग्यशाली हो। यह कहने के बाद देवी गायब हो गई। शाकंभरी देवी वस्तुतः आदिशक्ति थी, इसलिए पौष पूर्णिमा पर देवी शाकंभरी की पूजा की जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमने बताई हुई जानकारी का आपको पूरा लाभ हो। अगर आपको हमने बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे संस्कार में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।